Good evening, my dear students, dear friends. Hope you all are fine and safe. So, dear students, today we will start new chapter, chapter number 4, that is carbon and its compound, which is part 1, in which we will discuss about carbon and covalent bonding in carbon compounds. So, my dear students, let's start the topic. This one, carbon have atomic number 6 and atomic mass 12. So एटॉमिक मास या फिर आप इसे मास नंबर भी बोलते हैं, सो लिख लेंगे मास नंबर या फिर एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 6। अब एटॉमिक नंबर 6 होने से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जैसे बताते हैं कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड प्रोटॉन। हाँ, तो एटॉमिक नंबर 6 इसका तो है ही है। फिर ये फार्मूला है जो इसके पास आपके पास है, E इक्वल टू P इक्वल टू जेड। ई क्या है? ई से इलेक्ट्रॉन, P से प्रोटॉन और जेड आपका क्या है? एटॉमिक नंबर है। अब आपको पता है जब एटॉमिक नंबर 6, इसको आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जेड इक्वल टू 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, सो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे, और इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे, और जाहिर सी बात है इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? 6 है। ये हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन। सो न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने दिया आपको फार्मूला है n इक्वल टू a माइनस पी। आप यहाँ पे ई पी जेड कुछ भी रख सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये सभी क्या है? इक्वल है। फिर ये हो जाएंगे n को निकालने के लिए a क्या है आपके पास? 12 है। 12 से कितना माइनस कर देंगे? 6 माइनस करना है आपको, तो आपको जो न्यूट्रॉन आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 6। तो ये हो जाएंगे न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन। तो आपने क्लास 9th में आई थिंक पढ़ा होगा, श्योर। सो हियर दिस इज़ ओनली फॉर पोजीशन ऑफ कार्बन। सो आप सभी लोग देखिए कार्बन इसमें कहाँ है, सभी जानते हैं, पढ़े भी हैं। ये जो ग्रुप नंबर 14 है, और यहाँ पे ये कार्बन आपको दिया गया है, ठीक है। और जैसे ग्रुप 14 हो गया, ये कौन सा ब्लॉक कौन सा है? तो ये बोला जाता है पी ब्लॉक, ये जो है पूरा है डी ब्लॉक, और ये जो दो ग्रुप हैं ये बोले जाते हैं एस ब्लॉक, और नीचे जो पाए जाएंगे इनको वो बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इसका ग्रुप 14 एलिमेंट्स है। एंड अगर इसके पीरियड की बात करते हैं कि कौन से पीरियड में ये कार्बन एलिमेंट्स है, तो 1 2 करेंगे तो ये 2, ये जो है ये पूरा ग्रुप पीरियड जो है 2 है। नीचे होता तो 3 हो जाता है, ये ऊपर। हाँ, पीरियड नंबर 2 में ओनली 2 एलिमेंट्स, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड इन पीरियड नंबर 2 कार्बन इज़ इन ग्रुप नंबर 14। तो कार्बन जो है 14 ग्रुप में यहाँ पे अवेलेबल है, देख लेंगे। नेक्स्ट दिस इम्पॉर्टेंट है। हाँ, कार्बन वर्ड कहाँ से आया? ये कार्बन कहाँ से हुआ? इसकी डिस्कवर कहाँ से वर्ड हुआ? कैसे हम लोग इसको कार्बन जाने? हाँ, तो ये जो लैटिन वर्ड से आए हैं, इसको लैटिन वर्ड में हम इसको बोलते थे कार्बो। कार्बो मीन्स क्या होता है? कोल। कोल सभी को पता है, हाँ, तो ये कोल हम बोलते हैं, इसका कलर भी ब्लैक होते हैं। तो ये ऐसे, अब ऐसे आप नहीं कह सकते कार्बन पूरा ब्लैक ही होता है। कार्बन ब्लैक 100% श्योर है, बट डायमंड जो देखते हैं इतना लाइट करता है। हाँ, तो जानते रहेंगे कार्बन कोल। फिर इसमें है एलिमेंट्स, ये जो कार्बन है एलिमेंट आपके पास, ये कार्बन सिंबल C हो गया, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। सिंपल सी थिंकिंग है ये। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हाँ, आपके क्लास 10th में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो आपको बस 2 and 4 होगा, तो आप इसको जानते रहेंगे 2 and 4, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास जो सेल होती हैं उसमें 4 सेल होती है, KL M, एंड उसके बाद क्या होता है? N। तो KLMN ये हमारे पास अगर यहाँ पे 4 सेल्स हैं तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। K में 2 कैपेसिटी होती है, तो टोटल ये फुल कंप्लीटेड है। तो इसमें जो ये वाला सेल, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों ये फुलफिल्ड यहाँ पे हैं। और इन सेकेंड सेल दैट इज़ L सेल,
एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अभी हैं किसने 4, तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन्स में 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकता है, गेन कर सकता है, ये इसकी बॉन्डिंग में है, तो वहाँ पे हम अभी इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की रही बात, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p2, तो ये आप बाउ प्रिंसिपल के थ्रू है, आप जानते रहेंगे 2 and 4 को भी। ओके, पोजीशन, हाँ पोजीशन सभी अभी हमने आपको बताया, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 पीरियड 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफ पी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल इसको जानते रहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर। कार्बन के सेंस में हम बात की जाए तो हमारे पास है कार्बन, हाँ बताया गया कार्बन 3 हो गए, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मासेस, यहाँ पे 12 है, किसी में 13 है, किसी में क्या है 14 है, ये हो गए। अब इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। तो ये कार्बन जो होते हैं इतने आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें जो बताया गया है 3 आइसोटोप्स अकर नेचुरली, कार्बन 12, कार्बन 13, ये कि दोनों कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। एंड ये जो कार्बन 14 है स्टेबल होता है, लेकिन ये कैसा है? रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। और ये जो डीके होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, कब तक? हाफ लाइफ में। इसकी हाफ लाइफ कितना है? 5730 ईयर्स इसके जो होती है हाफ लाइफ है। तो आप जानते रहेंगे, और कभी एग्ज़ाम में या फिर कभी वनडे एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 4 होते हैं। ये जो C11 भी इसके आइसोटोप्स हैं कार्बन के, लेकिन ये अभी हमने ऊपर पढ़ा नेचुरली, लेकिन ये नेचुरली नहीं है, ये कैसे? तो ये सिंथेसिस किया जाते हैं, ये हमारे सिंथेसिस के थ्रू इनको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। हाँ, ये किसके साथ सिमिलर हो जाते हैं? ये आइसोबार बनाते हैं बोरॉन के साथ। तो बोरॉन 11 होता है, तो उसके साथ ये 11 फॉर्म करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख दें बोरॉन 511, तो जिसके एटॉमिक मास जो होते हैं इक्वल होते हैं, हम आइसोबार्स कहते हैं। तो ये आइसोबार उनके साथ फॉर्म करेंगे। और देखिए इनकी जो हाफ लाइफ होती है कार्बन 11 की, ये 20 मिनट्स ऑनली, ये सिर्फ 20 मिनट की होती है। एंड कार्बन 12 एंड कार्बन 13, ये देखिए दोनों कैसे हैं? स्टेबल हैं, ये आप जानते रहेंगे, दोनों ही स्टेबल हैं। और मैक्सिमम जो हम यहाँ पर एबंडेंस है इनकी, हाँ जो इनकी पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं, इनकी एबंडेंस जो है वो कार्बन 12 जो है 98.9% है, और कार्बन 13 जो है 1.1% है। तो दोनों ही स्टेबल हैं, दोनों ही पाए जाते हैं। और बात की जाती है इनकी, कार्बन 14 की होती है, ट्रेस में होते हैं, बहुत ही मिनिमम लेस अमाउंट में होते हैं, ठीक है। और ये इनके ईयर में दिया हुआ है, ये यहाँ से क्लियर कर लेंगे, वाई मतलब ईयर, इतने जो होती है इनकी हाफ लाइफ होती है, ठीक है। तो इसको आप जानते रहेंगे। अगर हम बात करते हैं आइसोबार्स की, तो यहाँ पे 2 आइसोबार आप देख सकते हैं इजीली। जैसे ये कार्बन 14 है, तो लिखते हैं आप 6 कार्बन, अगर 14 आपने लिख लिया, आपने 7 नाइट्रोजन भी 14 लिख सकते हैं। तो ये अगर द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक मासेस नोन एज आइसोबार्स एंड सेम एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सभी के सेम हैं, हाँ जितने भी आपके कार्बन यहाँ पे दिए गए हैं, एटॉमिक मासेस 11, 12, 13, 14, बट एटॉमिक नंबर ओनली 6। तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे, नोट्स अपनी कॉपी में प्रिपेयर कर लीजिए। दिस वन, बॉन्डिंग इन कार्बन। सो कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन में होती है, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में इनको मैक्सिमम एनर्जी लगेगी। हाँ, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और 4 को ये लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी लॉस हो जाएगी। उस कंडीशन में हो सकता है कार्बन एग्जिस्ट ही ना करे उतनी एनर्जी देने के बाद, या उतनी एनर्जी देने के बाद ये फिर डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शो करते हैं। इनके कंडीशन देखते हैं।
एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, पता है हमको। इट इज़ फिर क्या है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4, ये भी आपको पता है। फिर क्या है, इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल और इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाँ ये आपको जानना है, ठीक है, कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसकी ज़रूरत है। हाँ, इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टेबल मतलब ये फुली स्टेबल हो जाएंगे, और इनर्ट गैस मतलब जो इनर्ट गैसेस हमको हमारे पास हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जितनी भी हमारे पास इनर्ट गैसेज हैं ये सभी स्टेबल होती हैं, मतलब इनके आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं, सब सेल होते हैं, वो पूरी तरीके से एकदम फुलफिल्ड है। तो जब ये फुलफिल्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल। कभी कभी हाफ फिल्ड होने पे भी हम स्टेबल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप देखेंगे तो जब वो फुलफिल्ड होंगे उनके सेल, आउटर मोस्ट सेल फुलफिल्ड मीन्स स्टेबल। सो स्टेबल स्ट्रक्चर इसको ऑब्टेन करने के लिए, या फिर इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है। देखते हैं, बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड में भी फॉर्म कर सकता है, बट ये देखिए आयनिक बॉन्ड मतलब कि जैसे कार्बन है, कार्बन के ऊपर अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 4 पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 4 पॉजिटिव मतलब किसी 4 नेगेटिव से ऐड होगा, तो 4 क्लोरीन जैसे कार्बन लिख लिया, फिर यहाँ एक क्लोरीन नेगेटिव, इस साइड भी क्लोरीन नेगेटिव, यहाँ भी आपने लिख दिया क्लोरीन नेगेटिव, इस साइड भी लिख दिया क्लोरीन नेगेटिव, और कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव हैं 4। अब इन जो पॉजिटिव नेगेटिव इनका जो अट्रैक्शन है यही तो है आयनिक बॉन्ड। अब इनके बीच में जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ये आप जानते रहेंगे, कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। हाँ, इट विल फॉर्म ओनली कोवेलेंट बॉन्ड, ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं। सो देखिए इसके डेफिनेशन के लिए यहाँ आप देख सकते हैं ये द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में 2 एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है उसको हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। सो कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए आपको एक बताते हैं, जैसे हमारे पास है H2 जानिए, फिर इसमें क्या होता है, एक हमने लिख लिया हाइड्रोजन, दूसरा भी हमारे पास है हाइड्रोजन। अब इनके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, बोथ हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, या फिर कह सकते हैं टोटल इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता ही है। हाँ, फिर इन केस में क्या होगा, सपोज़ ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, एक कंडीशन ये हुई। दूसरा, अगर ये हाइड्रोजन इसको डोनेट करे सो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएंगे पॉजिटिव। बट इन द सेंस ऑफ व्हेन सेम एटम्स आर कंबाइन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, सो यहाँ पर क्या है, इस इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनकी जो एनर्जी है, शेयरिंग कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी है, वो क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं हमारे पास, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की शेयर करेंगे तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में एक आपको बॉन्ड मिलेगा, और इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कह सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी कभी 2 पेयर होगा तो डबल बॉन्ड फॉर्म होंगे, 3 पेयर्स होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स कैन फॉर्म या विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब इन कार्बन के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है, सो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसे देखिए, ये 1 2 3 एंड दिस 1 4। अब 4 केस में क्या है, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 4 यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं हमारे पास, 4 हाइड्रोजन्स हैं। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, रख दो भाई 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के।
अब ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने रखा है, इनकी इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। अब इसको हम फाइनली बोल क्या सकते हैं, CH4, मतलब ये क्या है, मेथेन। हाँ, कॉमनली क्या बोलते हैं, मार्स गैस। तो ये जो मेथेन का फॉर्मेशन हुआ है आयनिक बॉन्ड के थ्रू हुआ है, नहीं, कभी नहीं। ये किसके थ्रू हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे क्या हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। सो जब इसके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ, एक यहाँ फॉर्म हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ। सो ये हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके कार्नर पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाएंगे और इसी को हम बोलते हैं मेथेन। और ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है इस तरीके से। तो ये हो जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। अब इसको आप जानते रहेंगे, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन कमेंट हियर, मैं आपको उसके आपके कमेंट लूँगा, आपको डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कैसे होगा। सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली। पॉइंट्स, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 4 कार्बन 4 माइनस। ये जो NiN4 माइनस के फॉर्मेशन की जो बात इसमें कही जा रही है, मतलब मीन्स कार्बन कैन एक्सेप्ट या कार्बन कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 and 4, ठीक है। अब स्टेबल कब होगा, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8 हो जाए, क्योंकि जो हमारे पास K और L जो सेल है हमारे पास, वो L सेल की कंडीशन में क्या है कि उसके पास टोटली मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, देन वो स्टेबल होगा, फुलफिल्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 होगा कि नहीं होगा, तो मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। फिर उस कंडीशन में अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो फिर ये कैसा हो जाएगा, 4 के ऊपर कितने नेगेटिव हो जाएंगे, 4 माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बट आगे देखिए कंडीशन क्या है इसके लिए, बट वुड बी डिफ़िकल्ट टू फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये थोड़ा सा है कि कार्बन के पास अगर हम बात करें, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, अभी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एन इसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं कि नहीं होते हैं, 6। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टोटल है 6। अब अगर सेंटर में इसके 6 प्रोटॉन है, हाँ, जैसे यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, इसके अराउंड में एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर सेकेंड सेल में हमारे पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसको ईजिली होल्ड किया था। अगर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स बाई 6 प्रोटॉन। ये जो सेंटर में जो 6 प्रोटॉन है हमारे पास कार्बन के पास, वो इस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन वेरी इजी क्या हो जाएंगे, ईजिली क्या हो जाएंगे, यहाँ से फिर से रिमूव हो जाएंगे। मतलब उस होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है वो क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, वेरी लेस हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होना स्टार्ट कर जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन तो गेन कर लेंगे, लेकिन इस 6 प्रोटॉन के थ्रू उस 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। सो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब टोटल ये बाहर के 8, अंदर के ये 2, तो टोटल हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इट विल वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, बाई 6 प्रोटॉन्स। तो ये जानते रहेंगे 4 माइनस कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बट ये 6 प्रोटॉन उस टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को, जो कार्बन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसको होल्ड करना थोड़ा कठिन है, ठीक है। क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 4 गेन कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएंगे इसके पास, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है हमारे पास, 6 ही तो है। अब 6 प्रोटॉन जो है 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, बड़े अच्छे से होल्ड किया था, लेकिन अब 4 अधिक हो गए तो 10 हो गया। अब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। इसको थोड़ा सा ये मतलब कह सकते हैं होल्ड करने में इसको प्रॉब्लम होगी, हाँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर वो लेस हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएंगे। सेकंड क्या है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये भी कंडीशन है कि ये क्या हो करते हैं, ये लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन जो इनके आउटर मोस्ट सेल हैं में हैं, इसको ये क्या कर सकते हैं कि ये इसको
लूज़ कर सकते हैं, ये इसको किसी को डोनेट कर सकते हैं, ये अपने आउटर मोस्ट सेल से इस 4 इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया अगर इसके पास Kl 2 सेल हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब इस सेल की पूरे इस सेल की इसके पास कोई ज़रूरत नहीं रही, मतलब एक सेल पूरा होगा तो मतलब क्या कह सकते हैं, इसकी साइज जो है रिड्यूस होकर एकदम छोटी सी हो जाएगी। मतलब इसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, 6। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, स्ट्रॉन्गर कौन होगा, पॉजिटिव। सो ये 2 निगेटिव बाहर इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो वेरी इजी, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, न्यूक्लियस के अंदर आ सकते हैं, मतलब ये स्टेबिलिटी यहाँ से नहीं है। बट दूसरा कंडीशन इसमें जो दिया हुआ है, बट इट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपली जान लेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वेरी लार्ज अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमको एनर्जी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो कि हम 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। उतना कार्बन के पास है नहीं, या फिर उतना कार्बन कर नहीं सकता, क्योंकि स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी ये। उस कंडीशन में क्या है कि ये सिर्फ क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं ऑनली। ये किसके पॉइंट्स थे दोनों, ये दोनों जो मैंने आपको पॉइंट बताए, ये पॉइंट ये दोनों थे आयोनिक कैरेक्टर के थे, जानते रहेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, बट उस कंडीशन दोनों बता दिया। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे सो 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स ईजिली, ये हो गया। इफ़ कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन देन इट विल टेक very large amount of energy to remove last 4 electron, so it is very difficult to remove 4 electron from carbon. so आप जानते रहेंगे दोनों। अब आयनिक कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, जो आयनिक कंडीशन थी उसको हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया। अब आयनिक कंडीशन कार्बन के पास नहीं है, स्पेशली देखा जाए। हाँ, रेयर केस में होता है, अब रेयर केस की बात अलग है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं है। अब यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विथ 4 डिफरेंट और 4 सेम एटम्स। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो इसको आप जानते रहेंगे। फिर नेक्स्ट इनके कंडीशन में क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में थोड़ा सा देखते हैं। बाकी हम इसमें आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए न्यू वीडियो बना रहे हैं, उसमें आपको मिलेगा। हाँ, उसमें आपको EDS भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम उसमें पढ़ेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। फिर भी इसको पहले देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है इसमें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल सी थिंग है। हाँ, व्हेन अ सिंगल पेयर और फिर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स और मॉलिक्यूल टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इसमें जो एग्जांपल हमने लिया है फ्लोरीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन का देख लेते हैं। जो हमारे पास F2 है, F2 के सेंस में क्या है, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, इनके बीच में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 बना दिया। दूसरे वाले फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। अब जो 7th वाला इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो गया, तो शेयर करने से जो फॉर्म हुआ बॉन्ड उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और उसको हम और क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोल देते हैं। सो वैसे ही क्लोरीन में भी है और हाइड्रोजन में भी है। समझ में आया कि नहीं है। हाइड्रोजन में मैंने आपको बताया कि 2 हैं हाइड्रोजन, आउटर मोस्ट शेल में 2 ही एक इलेक्ट्रॉन इनके होते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, शेयरिंग, तो ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बिटवीन दिस 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड, व्हेन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। हाँ, अब देखते हैं ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले लिया, चलिए फिर यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हम रख देंगे, 6। अब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं। काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 7 ही हुआ। अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और हो गई तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 सेम और डिफरेंट कोई भी एटम हो सकते हैं, तो इनके बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से किसका फॉर्मेशन होता है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब इसमें आप कह सकते हैं 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा स्ट्रांग होते हैं, पाई थोड़ा वीक होते हैं। फिर ये ओवरलैपिंग्स होता है। एस, अब जब आप देखेंगे तो एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग्स होता है, पी ऑर्बिटल में भी होता है, कंडीशंस हैं। तो ये एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये ऐसे आप ड्रॉ कर लेंगे ऑक्सीजन। इनके केस में कार्बन में क्या है? कार्बन हमने ले लिया। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं। हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया। अब यहाँ से ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, 2 इधर से करेंगे। तो कार्बन देखिए इनके बीच में ये जो हुआ है, इसकी बात करें तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग हुई है। टोटल अगर बात करें पूरे CO2 कंपाउंड ये जो हमारे पास है, तो CO2 में टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग कितनी हुई है? 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अगर एक साइड का लेंगे तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जिससे किसका फॉर्मेशन हुआ? डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और इस डबल कोवैलेंट बॉन्ड में एक को आप अगर सिग्मा बोलते हैं तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा हो जाएगा पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसको आप जानते रहेंगे। नेक्स्ट, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। सिंपल सी बात है, आपको ये नाइट्रोजन हमने लिया है, तो नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल में हम लिख देते हैं, कितने होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से कितना हो गया? अब हो गया 6। दूसरा करेंगे 7, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बट अभी तक नहीं है। सो लास्ट शेयर 3 इलेक्ट्रॉन विथ 3 अदर नाइट्रोजन एटम्स। तो यहाँ 3 अदर इलेक्ट्रॉन्स विथ डिफरेंट अदर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग फॉर्म किए, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। 1 2 3 एंड 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप पेयर में नहीं बोलेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। कितने पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ये जानते रहेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसके कंडीशन में क्या है? जैसे 3 बॉन्ड अगर मिलते हैं हमको नाइट्रोजन में, जैसे मैंने ये बना दिया, तो इस नाइट्रोजन में क्या है कि ये जो 2 बॉन्ड होते हैं ये कैसे होते हैं? इनको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो एक को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इसको आप जानते रहेंगे। तो ये हो जाएंगे पाई एंड सिग्मा, और इसको आप जानते रहेंगे। ये है ट्रिपल बॉन्ड के लिए एग्जाम्पल, पढ़ लेंगे। कोई प्रॉब्लम होने से आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मिलेगा। सो thank you for watching video guys. So students, dear friends, please like, share and subscribe our channel, and next video के लिए साथ बने रहें। Thank you so much. Thank you.